नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ दिव्या मेहता। तो आइए एक नजर डालते हैं राज्य की मुख्य खबरों पर। स्टेट अपडेट में सबसे पहले बात नागपुर की। महाराष्ट्र के नागपुर में आवारा कुत्तों के काटने का मामला सामने आया है। बीते दिन आवारा कुत्तों के हमला करने से 4 साल की मासूम की मौत हो गई थी। ये हादसा गुमगांव इलाके में एक पुल के नीचे हुआ, जो जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर है। हिंगना पुलिस थाने के इंस्पेक्टर जितेंद्र बंसोड़े ने बताया कि एक मृतक बच्ची की पहचान हर्षिता चौधरी के रूप में हुई है। हर्षिता अपने घर से करीब 50 मीटर की दूरी नदी की ओर जा रही थी, क्योंकि उसे लगा कि उसकी दादी वहां कपड़े धो रही होगी। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंची तो 3 से 4 आवारा कुत्तों ने उस पर अचानक हमला कर दिया। हमले में बच्ची को गंभीर चोटें आई और जिसके चलते हर्षिता को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। हिंगना पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है और गांव वालों ने आरोप लगाया कि इस हमले से पहले आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर, जो है मुंबई से। दिवंगत बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत के मृतक मैनेजर दिशा सालियान का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है, जिसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी नेता अमित साठम ने यह मुद्दा उठाया, जिसके बाद इस पर चर्चा तेज हो गई है। साल 2020 में दिशा सालियान की मौत को लेकर कई सवाल उठे थे, जहां अब मृतक दिशा सालियान के माता पिता का कहना है उनकी बेटी की हत्या की गई है। साथ ही दिशा सालियान के पिता ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर केस को दोबारा जांच करने की मांग की है। सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई एवं बिहार सरकार में मंत्री नीरज सिंह बबूल ने गुरुवार को पूर्व उद्धव ठाकरे सरकार पर केस दबाने का आरोप लगाया। इस मामले में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। साथ ही बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबूल ने कहा, सरकार हमारी मांग को मामले की निष्पक्ष जांच हो। महाराष्ट्र की पूर्व सरकार की मिलीभगत थी, अब सरकार को बिना देरी किए इस मामले की जांच जारी कर देनी चाहिए। इस जांच ने सुशांत सिंह मामले में भी खुलासा होगा। इससे पहले भाजपा के नेताओं ने उद्धव सरकार पर घेरते हुए न्याय की मांग की है। अब स्टेट अपडेट में बात छत्रपति संभाजीनगर की। औरंगजेब की कब्र को लेकर चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के खुलदाबाद स्थित औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। कार सेवा चेतावनी और विवादों के बीच 20 मार्च को प्रशासन ने अब कब्र के चारों ओर लोहे की चादरों की बाउंड्री तैयार कर दी है, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के इस स्थान पर प्रवेश न कर सके। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार को कार सेवकों को खुली तौर पर चेतावनी देते हुए कहा, अगर सरकार द्वारा कब्र को हटाया नहीं जाएगा तो हम अयोध्या बाबरी मस्जिद की तरह खुद ही हटा देंगे, जिसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी। इससे पहले निजामुद्दीन शासनकाल में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा के लिए संगमरमर जाली लगाई गई थी और बाद में सुरक्षा बढ़ाने के लिए हरे रंग की जालीदार प्लास्टिक का घेरा भी लगाया गया था। हाल ही में कब्र को हटाने की मांग के चलते विवाद गहराया, जिसके बाद प्रशासन ने पहले स्टीन शेड का ढका हुआ और लोहे की चादरों की घेराबंदी कर दी। इसके अलावा कब्र तक जाने वाली सड़क को 2 जगहों से नाकाबंदी भी कर दी गई है, तो फिक्स पॉइंट लगाए गए हैं। आने जाने वाले व्यक्ति की जांच की जा रही है और उसके बाद उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन सतर्क है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सख्त निगरानी रखी जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर, जो है अकोला से। महाराष्ट्र के अकोला में एक पत्नी का मंगलसूत्र चुराने वाला बना पत्नी की सुहाग का काल। दरअसल पत्नी के गले से मंगलसूत्र चुराने वाले चोर का पीछा करना पति के लिए जानलेवा साबित हो गया। मंगलसूत्र चुराने वाले ने सिर्फ उसका पीछा करा कि पति की बुरी तरह से पिटाई भी की, जिससे उसके शरीर में चोट आई, बल्कि उसके चेहरे पर भी कई वार गंभीर रूप से किए गए। चोर ने सिर्फ उसे पीट पीट कर मार डाला। ये पूरी घटना अकोला रेलवे स्टेशन के पास घटी। इस दौरान महिला के पति ने चोर के पीछे करीब 800 से 900 मीटर दौड़ लगाई और मंगलसूत्र चोरी को पकड़ लिया गया, लेकिन चोर ने महिला के पति पर हमला कर दिया। उसने महिला के पति के सिर और चेहरे पर वार किए, जिसमें गंभीर रूप से वह घायल हो गया। इस घटना में घायल हुए पति हेमंत गावड़े को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पूरी घटना के बाद महिला का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने गंभीरता से मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी सीसीटीवी फुटेज में हासिल कर ली है और पुलिस ने घटना पर महज 24 घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम परमार है और वो मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जिसे अब पुलिस ने पकड़ लिया है और जेल में डाल दिया है। अगली खबर नागपुर से। मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग पर 1 अप्रैल से कार में सफर करना महंगा हो गया है।
अगले महीने की पहली तारीख को राज्य के सबसे हाईटेक हाईवे सफर करने के लिए वाहन चालकों को अधिक पैसे खर्च करने होंगे। अधिक पैसे खर्च करने का मुख्य कारण 1 अप्रैल से हाईवे पर टोल की नई दरें लागू हो रही हैं। टोल की नई दरों से अनुसार हाईवे पर किमी सफर के लिए वाहन चालकों को 33 पैसे से लेकर 2.13 रुपए किमी तक टोल देना होगा। 11 दिसंबर 2022 के समृद्धि महामार्ग के पहले फेज की शुरुआत हो गई है। 3 वर्षों के बाद हाईवे के टोल की दरों में बढ़ोतरी की गई है। आज मुंबई से नागपुर के लिए 1484.06 टोल देना होगा, जबकि मुंबई शिरडी जाने वाले को 372.86 रुपए टोल देना होगा। मुंबई से इगतपुरी वाहनों से सफर करने वालों को 156.56 रुपए टोल देना होगा। नागपुर में शिरडी जा रहे टोल राशि 1771.2 रुपए खर्च करने होंगे। तो ये थी स्टेट अपडेट की मुख्य खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।